हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज की ये जो वीडियो है वो होने वाली है कि यहाँ पर यूक्रेन में जो मैरिज स्कैम्स होते हैं वो किस किस तरह से होते हैं और किन किन तरीक़ों से जो है वो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो करती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने जो है पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि हम जो है आने आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि यूक्रेन में किस किस तरह से स्कैम होते हैं, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से हों, चाहे वो यहाँ पे पीआर लेने के हिसाब से हों, चाहे वो यूक्रेन से जो है वो शेंजन जाने के हिसाब से हों। तो हम जिस तरीके से वो एजेंट करते हैं या जिस तरीके से यहाँ पर जो यूक्रेनियन लोग हैं वो करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि जो है आप लोगों को आसानी हो, कोई भी चीज़ अगर आप वीज़ा लगवा रहे हो कहीं से या कोई काम ऐसा कर रहे हो, स्टेप ले रहे हो, तो आप सही से ले लो, आपका कोई जो है वो नुकसान ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो है वो मैरिज स्कैम्स जो है वो किस किस तरह से होते हैं। तो जैसे कि सैफ ने बताया, स्कैम्स तो यहाँ पर बहुत ही होते हैं, बहुत ही स्कैम होते हैं। पर इस वीडियो में हम जिस स्कैम के बारे में बात करेंगे वो होता है कि ऑनलाइन जो कि होता है, ऑनलाइन जो है आप किसी लड़की से बात करते हो और मतलब वो ऐसे आपको प्रिटेंड करती है कि आई एम इन लव विद यू और हमें शादी कर लेनी चाहिए, या ऐसे वो प्रिटेंड करेगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो हम जो है ना ये बातें जस्ट सुनते हैं कि ऐसे स्कैम होते हैं, पर जो रियलिटी में ये बिल्कुल होते हैं और यूक्रेन में होते हैं, और भी ममालिक में भी होते होंगे, पर यूक्रेन में ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और तकरीबन $1 लाख, 1.5 लाख, $2 लाख तक के भी स्कैम होते हैं। ये छोटी सी कहानी ऐसे जो मतलब के डेटिंग ऐप्स होते हैं वहाँ से शुरू हो जाती है। जो लड़के यहाँ पर आते हैं उनको पता होता है कि डेटिंग क्या होता है, डेटिंग सेंटर क्या होता है, और स्कैम्स ये जो लड़कियां हैं वो कैसे करते हैं। तो ये डेटिंग से शुरू होता है कि एप्लीकेशन होती है, वहाँ पर आप बातचीत करते हो, फिर लड़की आपसे बातचीत करती है, ऐसे जो है ना सब कुछ शुरू हो जाता है। फिर वो जो लड़के हैं उनको पागल बनाते हैं। न सिर्फ ऐसे होता है कि यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से बहुत से ऐसे जो लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनको फंसाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली। मतलब उनके आगे ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि तुम जो हो मेरे लिए सब कुछ हो। तो अगला बंदा भी यही सोचता है कि वाकई में ये हम मेरे लिए मुझसे जो है ना प्यार करती है और इसे अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं उसे भेज दूंगा। तो ये ऐसे ही मंजन शुरू होता है। यूक्रेन की जो ये डेटिंग इंडस्ट्री है वो जो है ना बहुत ही बड़ी है। बहुत सारे लोग ही ये जो है ना अपने पैसे लौटाते हैं इसमें। सो बी केयरफुल, अगर आप ऑनलाइन या किसी भी कंट्री में हैं तो इस चीज़ों से जो है वो थोड़ा एहतियात करें। और दूसरा जो होता है वो यहाँ पर आकर जो बाद में लोग करते हैं वो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का। यहाँ पे बहुत सारे अपने ही देसी, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बहुत सारे ऐसे फराड एजेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे भी कोई नया स्टूडेंट देखते हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो वो बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ। तो वो बोलते हैं भाई तुम यूनिवर्सिटी को पैसे क्यों दे रहे हो, मुझे दे दो, इतने $1000 दे दो, $1500 दे दो, मैं आपकी शादी करवा दूँगा और पीआर मिल जाएगी आपको, ये वो। तो ख्वाब दिखाते हैं वो बड़े बड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई $1000 या $1500 में जो है यहाँ की पीआर इतने कम पैसों में नहीं मिलती। वो एजेंट आपको सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जब आप उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह शुरू करते हो प्रोसेस, तो वो आपको फिर पैसे देते ही रहो और टाइम गुजरता जाता है वो, और आपको लूटते ही रहते हैं। और फिर यहाँ पे जो है गायब हो जाना, पैसे लेके गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ की जो पुलिस है वो इतना कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है यहाँ पर करप्शन बहुत चलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप पुलिस के पास जाओगे, आपकी रिकवरी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। हाँ, तो यूक्रेन जैसे हमने बताया इतना डेवलप नहीं हुआ, बहुत से स्कैम्स यहाँ पर होते हाँ। हैं।
तो जैसे कि मैं बात कर रहा था यहाँ पर डेटिंग सेंटर्स का, यहाँ पर ये ऐसे होता है लड़के जॉब्स भी करते हैं, जो कॉल सेंटर होता है उसमें डेटिंग सेंटर भी आता है। आपको जो कि फ़ॉरेन में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा से जो लोग होते हैं उनसे बात करना होता है। उनको ऐसे किया जाता है कि कुछ प्रोफाइलें दी जाती हैं, जैसे कि आप अगर किसी से बंदे से बात कर रहे हो तो वो लड़की नहीं होती बल्कि वो लड़का होता है। मज़ीद तो आपको पता होगा, ऐसे ही जो है ना पागल ये ऐसे बनाते हैं, उन लोगों से पैसे लेते हैं और जिस डेटिंग एप्लीकेशन से वो बात कर रहे होते हैं वो उनको भी पे करते हैं। मतलब अगर आप इस लड़की से बात करना चाहते हो तो आप क्रेडिट बाय करो, ये वो करो। तो ये टोटली स्कैम है। और एक फैक्ट भी है कि यार एक यूक्रेनी लड़की एक पाकिस्तानी बांग्लादेश से भाई नहीं कर सकती। इनके पास सब कुछ है, यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ है लिटरली। ये यूरोप में जा सकती है, ये मतलब सब कुछ वो कर सकते हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात भी आ जाती है, सोचने की बात है। हमारे मतलब के जो लोग हैं इंडिया या पाकिस्तान के, वो कुछ लोगों ने हमसे भी कांटेक्ट किया है कि हमारी हेल्प कर दें, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर है, ये वो। तो भाई ये 101% स्कैम है, 101% स्कैम है। उनको जस्ट आपसे पैसे चाहिए। और ऐसे भी हुआ है जो यूएसए या कनाडा से आते हैं, उन लोगों ने तो अपने घर बेचे हैं, अपने जॉब्स छोड़ के यहाँ पर आए हैं लड़कियों के पीछे। और यहाँ पर जब आए हैं तो उनके पास मतलब जो लाख 2 लाख 2.5 लाख डॉलर का उनके साथ स्कैम हुआ है। और जब वो पुलिस के पास गए हैं तो पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस अगर आप मतलब सपोज़ कि मेरे साथ ये बात हुआ है, तो अगर मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो पुलिस मेरे से मतलब कुछ एक्शन नहीं लेगी, बल्कि उन लोगों के पास जाएगी पुलिस, अपना परसेंटेज लेगी, कहेगी कि भाई मुझे पैसे दे दो। उनसे फिर आपका जो केस है ना वो रफा दफा कर देंगे। अगर पुलिस के बाद ये बात मतलब ये मसला अगर वो हाईलाइट होती है तो उनसे पुलिस पैसे लेके कुछ काम भी नहीं करेगा। तो पुलिस से तो कुछ आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते हो। हाँ, यह तो हो गया। ऑनलाइन तो बिल्कुल आप जो है 1% भी बिलीव नहीं कर सकते कि ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि जो काम करते हैं प्रोफाइलों पे उनके पास सब कुछ होता है। और दूसरी बात जो मैंने पहले बताई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हैं वो अगर आप यहाँ पर न्यू आ रहे हैं 2-3 महीनों में तो वो बिल्कुल ही ना करें, आप वो सोचें ही ना। अगर आपके यहाँ पर पहले से कोई कॉन्टेक्ट्स हैं, पहले से कोई रिश्तेदार यहाँ पर हैं, या पहले से कोई भी फ्रेंड है उसकी कोई सेटिंग है, जानने वाले बंदे हैं, तो फिर ठीक है। अगर कंफर्म है कि काम हो जाएगा तो फिर कोई मसला नहीं है, आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको एजेंट बोल रहा है, कोई नया बंदा बोल रहा है मैं ऐसे करवा दूंगा, कुछ पैसे नहीं लगेंगे, टाइम नहीं लगेगा, तो उसकी बातों पर कोई भी बिलीव मत करें, क्योंकि ये जो बताते हैं वैसा 1% भी नहीं होता। ये बताते हैं कि टाइम कम लगेगा, 1 साल 2 साल में पीआर मिल जाएगा, $1000 लगेंगे, $2000 लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दफ़ा आप उनके पास फंस जाएं, थोड़े से आप पैसे दे दें, उनको डॉक्यूमेंट दे दें, फिर तो वो आपको जो है लूटते ही रहेंगे। तो जब आप पहले आते हैं तो यहाँ पर आकर जो है चीज़ों को समझें, 1-2 साल देखें कि यहाँ पर चल क्या रहा है, बाद में ही कोई जो है अपना वो डिसीजन लें। हाँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, 1 साल या 2 साल में गलती कर बैठते हैं, किसी के बातों में आ जाते हैं और फिर इलीगल हो जाते हैं, या फिर वो परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने किसी कंपनी या किसी बंदे के थ्रू 1 साल मतलब जैसे ही अप्लाई कर दिया ना, तो देखिए अब 1 साल का पीआर मिल जाता है, कोई मसला नहीं होता, दूसरे साल का भी मिल जाता है। पर ये जो 10 साल का मिलता है एट द एंड, वो सबसे बड़ा मसला करता है। अगर उसके लिए आपको फिर पैसे देने पड़ते हैं ये वो, तो देखो सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होता, पीआर लेने का तरीके और भी होते हैं। जैसे आप 2 साल या 4 साल आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हो तो आपको चीज़ों के बारे में बहुत पता चलता है। और फिर ये जो सारी चीज़ें ना आप खुद ही कर सकते हो, किसी आपको एजेंट की बात नहीं। यहाँ पर कुछ रिकॉग्नाइज्ड जो हैं वो कंपनीज़ हैं जो कि ना ये पीआर का काम करती है, तो आप खुद ही जाके उनसे बात कर सकते हो। पर ये है कि आप अपना टाइम लें और चीज़ों को समझें, किसी और की बातों में मत आएँ। हाँ, और इधर का ऐसा लाभ भी है, अगर आप जो है वो पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या रियल मैरिज आपने की है, तो आपका जो स्टेटस होगा स्टूडेंट वाला वो ख़त्म हो जाएगा, आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे। अगर आप पढ़ना चाह भी रहे हैं और किसी से शादी भी कर रहे हैं, मैरिज भी कर रहे हैं, रियल मैरिज
फिर भी नहीं होगा, वो आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी, आप मतलब स्टूडेंट यहाँ से ख़त्म हो जाओगे, तो फिर आपका स्टेटस वो चेंज हो जाएगा। तो जो भी करना है ख्याल से करें, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस तरह से वो जो है फिर इलीगल रहते हैं यहाँ पर, और उनका टाइम भी चला जाता है और पैसे भी चले जाते हैं। तो ये तो हो गए जो कोई एजेंट करवाते हैं दूसरी लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, आप लड़की को नहीं जानते। लेकिन यूक्रेन में ऐसा भी होता है कि आप लड़की से ख़ुद मिले हो, लड़की से जो है वो ख़ुद डील किया है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम मेरी हेल्प कर दो, ऐसा ऐसा। तो उसमें भी स्कैम होता है। लड़कियां यहाँ पर जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल भी करती हैं आगे जाके। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, वो हो सकता है आपसे जो है नेक्स्ट ईयर पर जब आप रिन्यू करने जाओ तो वो बोले मुझे इतने पैसे दो, नहीं तो मैं नहीं आ रही, तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो आएगी अपनी रज़ामंदी से तो ठीक है, अगर अब वो नहीं आएगी तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे एट द एंड। सो जो है ना वो चीज़ों को देख कर ही करिए जो भी करना है। हाँ, तो ऐसे होता है ना, जब स्टूडेंट आप नहीं रहते, आपने पीआर के लिए अप्लाई किया है, तो स्टूडेंट ख़त्म हो जाता है, आप फिर शादी पे होते हो। अगर वो शादी वो लड़की एग्री नहीं करती, आप दोनों एग्री नहीं करते, तो आपका जो शादी वाला स्टेटस है वो भी आपका जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर आपका कोई स्टेटस नहीं होगा, तो आप इलीगल कंसीडर किए जाओगे, और जब पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर आपको वो ना डायरेक्टली डिपोर्ट करेंगे। तो मैरिज स्कैम में यही था, किस किस तरह से जो है वो स्कैम होते हैं। आगे हम इंशाल्लाह जो है वो वीडियोस बनाएंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था कि यहाँ से जो शेंजन मूव करवाते हैं वो किस तरह से जो है स्कैम्स करते हैं, या जो लड़के यूक्रेन जो है मंगवाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो किस तरह से जो है वो स्कैम करते हैं। तो वो पूरी जो है हम डिटेल्स में वीडियोस बनाते हैं कि किस किस तरह से और कितने कितने पैसों का वो जो है स्कैम करते हैं। हाँ, तो आज के लिए बस यही था। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। Rage on that beat, going crazy.